नटखट शरारतों का भी एक ज़माना था। घर से स्कूल और स्कूल से घर, बस इतना ही फसाना था। आज जब पलट के देखते हैं उस बीते हुए समय को, तो खुद में तलाशते हैं उस थकान से परे पहर को। उन संकरी गलियों में बसता एक अलग ही महल था, जहां बैठ के सीखे थे सबक जिंदगी के, शायद हाँ शायद वो एक अलग ही शहर था। जहां बैठ के सीखे थे सबक जिंदगी के, शायद हाँ शायद वो एक अलग ही शहर था। किस्सा वो ऐसा मेरे बचपन का, जिसे मिटाने की कोशिश कर भी ली जाए तो मिटती ही नहीं। किस्सा वो ऐसा मेरे बचपन का कि जिसे मिटाने की कोशिश कर भी ली जाए तो मिटती नहीं, कि उस जैसी शाही अब दुकानों पर बिकती ही नहीं। काश एक रोज फिर से आंख देर से खुले, काश एक रोज फिर से आंख देर से खुले और लेट होने के डर से माँ मेरा बस्ता सहिस्ती मिले। जहां लगे कि आज बस वक्त को पीछे छोड़ देंगे, जहां लगे कि आज बस वक्त को पीछे छोड़ देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, आज बस में अपनी पसंदीदा सीट जोड़ लेंगे। हर सुबह की जाने वाली इस कश्मकश में, हर सुबह की जाने वाली इस कश्मकश में हर पल एक सफर था, जहां बैठ के सीखे थे सबक जिंदगी के, शायद हाँ शायद वो एक सफर ही अलग था। जहां बैठ के सीखे थे सबक जिंदगी के, शायद वो एक शहर ही अलग था। आओ मिलवाऊं तुम्हें मेरे उस जादुई बस्ते से, आओ मिलवाऊं तुम्हें मेरे उस जादुई बस्ते से, जिनमें किताबों के सहारे मेरे सपने एक अलग ही इतिहास रचते थे। जिनमें कहीं मिलेंगी तुम्हें मेरी गोलियों की पुड़िया, या फिर मिलेंगी तुम्हें प्रेमचंद्र और तुलसीदास की दुनिया। दोहे से लेकर किसी कथा के सार तक, या अंग्रेजों के राज से रजवाड़ों के हार तक, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के भूगोल से ही सही, जरूर तुम पहुंचोगे तब्दीली की मीनार तक। जिनमें दूर दूर तक सफर ही सफर था, बस 12वीं तक ही तो पढ़ना है, एक बहुत बड़ा भ्रम था। जहां बैठ के सीखे थे कुछ सबक जिंदगी के, शायद वो एक अलग ही शहर था। जहां बैठ के सीखे थे सबक जिंदगी के, शायद वो एक शहर ही अलग था। ये अभी वो पीछे भाई ने सुनाया था, अरोड़ा जी नाम था ना आपका? अच्छा ठीक है, तो कुछ ऐसी जो दोस्तों वाली कहानी सुनाई थी कि उसी के ऊपर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अब जरा कुछ नादान हरकतों से तुम्हें रूबरू करवाते हैं, अब जरा कुछ नादान हरकतों से तुम्हें रूबरू करवाते हैं, मेरे अनमोल रत्नों से तुम्हें कुछ यूं मिलाते हैं। कि 4 यारों का एक डेस्क पर अड्डा होता था, असाइनमेंट सबमिट करवाने वाले दिन कुछ ना कुछ घपला होता था। किसी दिन गलती से छुट्टी कर लो तो होने वाला है मैथ्स का टेस्ट, ये हमें पहले पीरियड में पता चलता था। फिर तो ना जाने कितने ही राज खुल जाते थे और क्लास के टॉपर कोने में बैठकर हम पर मुस्कुराते थे। कैसे न कैसे वो टेस्ट भी हम पास कर जाते थे, कैसे न कैसे वो टेस्ट भी हम पास कर जाते थे। फिर एक रौब से हम टॉपर से नजरें मिलाते थे। और ना जाने कितने साल हुए हो हमें मिले हुए, और ना जाने कितने साल हुए हो हमें मिले हुए, इस तरह इधर उधर के एक दूसरे से बतियाते थे। सच कहूं उन यारों के साथ बचपन का मजा ही अलग था, जहां बैठ के सीखे थे सबक जिंदगी के, शायद हाँ शायद वो एक अलग ही शहर था। जैसे ही खुलता था खाने का डिब्बा, पराठे किसी में तो किसी में मुरब्बा। जैसे ही खुलता था खाने का डब्बा, पराठे किसी में तो किसी में मुरब्बा। किसी के घर के दाल चावल भा जाते थे तो किसी के घर का सरसों का साग बड़े चाव से खाते थे। सिर्फ खाने में नहीं, यहाँ यारों की बातों में भी अलग ही मसाले थे। जीवन के सबसे बेहतरीन पल हमने स्कूल में ही गुजारे थे। अब याद आता है बस वो फेयरवेल का दिन, कोई फील कर पाए शायद कि अब याद आता है वो फेयरवेल का दिन जिसका हमें बचपन से इंतजार था। वो लड़का भी आज सुंदर लग रहा था जो साला देखने में एकदम गंवार था। सोचा था आज नाचेंगे गाएंगे एक आखिरी बार जम के एक दूसरे की खिल्ली उड़ाएंगे। सोचा था नाचेंगे गाएंगे एक आखिरी बार जम के एक दूसरे की खिल्ली उड़ाएंगे, पर ये किसी ने ना सोचा था कि एक दिन याद करके हम जिंदगी भर इन्हीं पलों से अपनी आंखों को नम कर जाएंगे। उनके साथ बिताए चटपटे किस्सों का कुछ स्वाद ही अलग था। जहां बैठ के सीखे थे सबक जिंदगी के, शायद हाँ शायद वो एक अलग ही शहर था। जिनके साथ बैठ के बिताए थे जिंदगी के सबक, शायद हाँ शायद वो एक शहर ही अलग था।